Hello friends, welcome back again. This is Anish Dixit, SEBI registered research analyst from Equity Analytics. हमने हमारे कुछ प्रीवियस सेशंस में वीडियोस में देखा कि स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स कैसे काम करते हैं, कंपनीज क्या होती है, इंडेक्सेस क्या होते हैं। साथ साथ हमने कुछ अलग अलग कंसेप्ट भी देखी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। ऑन डिमांड ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स और कुछ लोग हैं, उनको जानना था कि डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो इंडियन मार्केट के अलावा कहीं और अच्छा मार्केट है क्या कि जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। तो आपके लिए एक खुशखबरी है दोस्तों, इस टाइप का एक मार्केट और एक अच्छा फंड हमने ढूंढ के निकाला है, स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट भी था कि उनको एक अच्छी कंपनी में आउट ऑफ द इंडिया भी इन्वेस्टमेंट करना था। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन क्या है। जैसे कि अभी सिचुएशन आप सब लोगों को पता ही है कि कोरोना के चलते मार्केट 2-3 साल के लो के नीचे आ चुका है। सभी कंपनियां 40-40, 50-50, 60% मिड कैप स्मॉल कैप गिर चुके हैं। बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो, बाकी बैंक्स हो, HDFC हो गए, जो कभी ना गिरने वाले स्टॉक है, वो स्टॉक भी 30 से 35% तक गिर चुके हैं रिसेंटली। तो ऐसे मार्केट में आपको स्वाभाविक है कि आपको डर लग रहा होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन में इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि लॉकडाउन को इजीली सर्वाइव कर सके। उनके बिजनेस मॉडल्स कंपनी में वर्कआउट होते हैं। आईटी कंपनियां, प्योर आईटी कंपनियां इंडिया में है नहीं, जैसे कि यूएस में है कि जो प्योर ऑनलाइन बेसिस पे काम करती है। हमारी आईटी कंपनियां जो है इन्फोसिस, TCS, उनको बाहर से आउटसोर्सिंग वाला काम आता है, तभी जाके उनके काम होते हैं। तो इस टाइप ऑफ लॉकडाउन में कौन सी कंपनियां बेनिफिशियल रहेगी? आंसर इज सिंपल कि जो ऑनलाइन मॉडल पे वर्क करते हैं, जिनका पूरा ई कॉमर्स का इसेंशियल्स गुड्स का बिजनेस है, जैसे कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन कुछ लोगों के साथ टाइप करके ई कॉमर्स डिलीवरी कर रहा है, तो वो इसेंशियल गुड सर्विसेज में अलग अलग कंट्रीज़ में अलाउड है, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हो बट बाहर से कोई डिलीवरी बॉय आके आपके डोर पे वो छोड़ के जा रहा है। तो उनका बिजनेस इतने हद तक एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब मे बी 10-20%, 30% तक का फॉल आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आएगा। सो अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन कंपनीज लाइक फेसबुक है, उसके बाद है गूगल। गूगल के बाद और भी बड़ी सही कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, तो IBM ले सकते हो आप। तो इन कंपनियों का पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर पे चलता है, जो कि ऑनलाइन मॉडल है। उनको डे टू डे लाइफस्टाइल से उतना फर्क नहीं पड़ता, सब काम ऑनलाइन बॉक्सेस है। मध्ये बोलते ठेवलं काय 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 हाँ, सो कैन सी कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन। तो हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज? यूर इन इंडियन मार्केट। एप्पल है, एप्पल के प्रोडक्ट्स आप सब लोग यूज़ करते हो। फेसबुक है, इंटेल है, पेप्सिको के बेवरेजेस में आती है, सिस्को कंप्यूटर सिस्टम्स में आती है। सॉरी। सो ऐसी कंपनियाँ लॉकडाउन को इजीली सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो ऑनलाइन चीज़ों पे है। उसको कोरोना जैसी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10-20% का फ़र्क पड़ेगा, बट जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा वो इजीली सर्वाइव होंगे। तो ये सब US की कंपनियां हैं, बट हम इंडियन मार्केट में रह के इन स्टॉक्स में बाय आउट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पे डीमैट नहीं खोल सकते नॉर्मल रिटेल क्लाइंट्स के लिए। सो इसके लिए हमने एक फ़ंड निकाला है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100। तो ये नास्डैक के मतलब अमेरिका के टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। उनका NAV देखे, मतलब प्राइस तो 612 रुपये के आसपास, 15 के आसपास उसका प्राइस है आज का। मतलब आज डेट 13 अप्रैल है आज। इसका फंड का परफॉर्मेंस देखो, ये 1 साल का, 2 साल का लगा लो। सी 2 साल में इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट निगेटिव रिटर्न दिया है। आप देखो, ये निफ्टी का ग्राफ है और ये US नास्डैक का है। तो US मार्केट ने इंडिया के मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि कंपनियाँ ही वैसी है। ये जो कंपनियाँ हैं, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये एक एक कंपनी अपने निफ्टी के 4-4, 5-5 कंपनियों के बराबर एक कंपनी है, या उससे भी बड़ी है। आप एप्पल का मार्केट कैप देख लो, रिलायंस से कितना गुना ज़्यादा है। रिलायंस, TCS से 2-4 कंपनियाँ छोड़ी, तो ऐसी 10-10, 15-15, 20-20 कंपनियाँ एक ही एप्पल कंपनी के अंदर चले जाएगी, तब भी एप्पल कंपनी पूरी नहीं होगी। तो उतनी बड़े स्केल पे वो ऑपरेट करते हैं। एप्पल, अमेज़ॉन है, बाद में फेसबुक है, आपका ट्विटर है, बाद में अलग इंटेल कंपनी है, IBM है, सिस्को है। सो ऐसी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है।
अपने कैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, दे आर ऑपरेटिंग ओनली इन इंडिया. दीज कंपनी आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द ग्लोब, 150 170 इस टाइप ऑफ कंट्रीज़ में उनके लोकेशन से और काम चलते हैं. तो जाहिर सी बात है कि इनका स्केल बहुत बड़ा है, ऑनलाइन पे ऑपरेट करते हैं, तो उनको लॉकडाउन और बाकी चीज़ों से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना फैक्ट्री वाले कंपनियों को पड़ेगा, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, बाद में रियल इस्टेट है, जो भी है मॉल बनाने वाली कंपनियाँ हैं, बैंक्स है, जिनका पूरा डेली डे टू बिजनेस अफेक्ट हो चुका है. बट ऐसी कंपनियाँ इसमें जल्दी सर्वाइव होगी कि उनका ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है. गूगल को तो आपको पता ही है, एवरीडे वी आर यूजिंग है. लॉकडाउन में तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया है ऑलरेडी. हम लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे. ये सब इन्हीं की ओन कंपनियाँ हैं. फेसबुक ओन करता है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम भी उनके अंडर ही आता है, या फिर गूगल यूट्यूब को ओन करता है. सो दिस गूगल, एप्पल, अमेजोन, दिस काइंड ऑफ कंपनीज इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन नॉट बाय एंड डायरेक्टली थ्रू डीमैट अकाउंट. तो उसके लिए एक फ़ंड है, जैसे हमने बताया, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक टॉप 100. तो उसके आप अपना होल्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा उसका होल्डिंग है माइक्रोसॉफ्ट में. उसके बाद है एप्पल, अमेजोन, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल, बाद में फेसबुक, इंटेल, पेप्सिको, सिस्को. सो ये टॉप 10 कंपनीज आप देखोगे तो मोस्टली दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय लॉकडाउन कंपेयर टू अदर कंपनीज इन इंडिया और ग्लोबली. सो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू कैन कंसिडर. इनके कंपनियों के वैल्यूएशन, PE रेशो वगैरह देखा जाए तो वो इंडिया के मार्केट से थोड़े अच्छे ही है, बट स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज़ ह्यूज. दे आर ऑपरेटिंग इन 150 160 काइंड ऑफ कंट्रीज. तो रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे टाइप ऑफ ग्लोबल लीडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना साइंस बनता है. तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अदर दैन इंडियन मार्केट, तो आप ये फंड कंसिडर कर लो. डायरेक्ट आप इस कंपनियों के अंदर हो जाओगे भागीदार. फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, दे आर वर्ल्ड लीडर्स. तो ये कंपेरेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट है, लीडर्स है इसलिए. और इसने कंटिन्यूसली अपने निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया है पिछले 3-4 सालों में. तो अभी वो थोड़ा सा गिरा भी है. तो जब इसमें करेक्शन आएगा इस फंड में, NAV में, आपको NAV दिखाना है तो सिर्फ जीरोधा में किसी का अकाउंट है या फिर किसी पे, तो आप जस्ट टाइप करो N100, उसका वो टिकर नेम है, सी मोस्ट शेयर्स N100 ETF. ये ETF है बेसिकली. ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. 611 का उसका NAV है. उसका आप ग्राफ देखोगे लॉन्ग टर्म बिक्री का, तो ये आई थिंक लॉन्च हुआ है 4-5 साल पहले. तब ये कुछ तो 225 टू 250 के आसपास था. 2015 में लॉन्च हुआ है और वहाँ से वो डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है 4 साल में. सो एनुअल रिटर्न इज़ मोर देन 15-20%. तो अभी रिसेंटली उसने 700 के ऊपर का NAV हाई मारा था और अभी करेक्शन में वो 550 तक भी आया था. तो इस रेंज में बाय करने के लिए अच्छा है. यू कीप एन आई ऑन दिस काइंड ऑफ प्राइसेस. 550 to 600 इस जोन में अगर आपको इस फंड में एंट्री मिल रही है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है डायरेक्ट ग्लोबली कंपनी में एक्सपोजर रखने का. सो कंसिडर दिस एज अ गुड ऑप्शन एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. थैंक यू.